गए हैं। यह भी शिकायत आई कि इस समय चोरी की घटनाएं कुछ बढ़ी। पुलिस विभाग विशेष अभियान चला करके उनका खुलासा करे और कोई भी अपराध न होने पावे, अपराध मुक्त बस्ती बने, भ्रष्टाचार मुक्त बस्ती बने, विकास युक्त बस्ती बने। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए ये कहा गया है। और तहसील स्तर पर हमने आज ये कहा है, हमारी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक आया, इसमें हर महीने एक बार तहसील स्तर पर पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं, वह भी जो जिले के पदाधिकारी होंगे, वह भी जो मंडलों के अध्यक्ष, वह भी जो उप जिलाधिकारी हैं, वहाँ के सीओ हैं, वहाँ के बीडीओगण हैं, वहाँ के बिजली विभाग के अधिकारी हैं, बैठ करके जो जन समस्या है उसको महीने में एक बार सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। और यह भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि किसी कार्यकर्ता के द्वारा कोई समस्या बताई जाती है तो वह समस्या केवल वह मंडल अध्यक्ष या जिला पदाधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि है, ऐसा मान करके उनसे व्यवहार करें, ऐसी अपेक्षा की गई। आज ये बैठक में चर्चा रही और कोई सवाल आपका हो तो। अभी आज कानपुर के आदमी ने कहा है कि ईमानदारी से तब कमीशन लेते हैं तो फिर इस तरीके से कैसे विकास कार्य हो पाएगा अगर वो ईमानदारी से नहीं जानता कि परिपेक्ष में क्या। कल मेरा कानपुर दौरा है, कल मैं जाऊंगा, लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, क्योंकि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है और उस बाधा से मुक्त भारत और प्रदेश बनाना, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का, यही हमारे मुख्यमंत्री जी का, यही हम सबका लक्ष्य है। वो बता के गए कि समग्र विकास अगर भारत का करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान देना होगा। बस्ती में ये दोनों एकदम भ्रष्ट सिस्टम में आ गए हैं। सब ठीक करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा भक्ता हो जाएगा। जब तक भ्रष्टाचार का एक भी कीड़ा किसी भी सिस्टम के अंदर छिपा हुआ है, तब तक उसे छोड़ेंगे नहीं। उसमें हम लोग भी प्रयास करेंगे, आप सबका सहयोग भी देंगे। हम पहले की तुलना में आए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो सत्ता वियोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, फर्जी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उनके शासन काल में अगर गुंडे और अपराधी खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे और आज उस पर कार्रवाई हो रही है तो उसका विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का 2047 तक सत्ता में आने का स्वप्न अधूरा रहेगा। कि जरूर मैं बस्ती की धरती से, वशिष्ठ जी की धरती है ये, यहाँ से कह करके जा कहते हैं कि जो दोनों व्यक्ति हैं, एक सवाल का जवाब ये चाहिए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मैं अवनीश अवस्थी जी से हिसाब लूंगा, उनके ओवैसी से हिसाब लूंगा। आपकी मंत्रिमंडल की सहयोगी कह रहे हैं, बेबी रानी मौर्य जी कह रही है कि मेरा दरोगा नहीं सुन रहा है, देखिए, जो नहीं सुनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैंने पहले बता दिया। और जो श्री अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह पूर्व IAS से पूर्व मुख्यमंत्री जी के OSD को अगर अपने प्रेस के मित्रों के साथ बात करते हुए उसका उल्लेख करते हैं, तो मैंने तो ये बताया कि 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। आपको टारगेट हुए कहते हैं कि वो एक आपको टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो कुछ नहीं चुका है और अब वो अपने विभाग का बजट नहीं बढ़वा सकती है, तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या विकास? अखिलेश यादव जी ज्ञान न दें, वो अभी संसद के माननीय सदस्य हैं। कोई कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की समस्या है तो वो बताएं, उसका समाधान हम लोग करेंगे। लेकिन उनको कन्नौज की तो चिंता है नहीं, उत्तर प्रदेश की चिंता करने को। अरे मेरे भाई, श्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2000 की सम्मान निधि भेजते हैं, पूरी 2000 पहुंचता है 100%। अभी जो नीचे कहीं पर भी लीकेज है, एक एक भ्रष्टाचारी को खोज निकालेंगे, एक एक पाई भ्रष्टाचार की कमाई जिसके पास है वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में, प्रदेश की भलाई में, नौजवानों की भलाई में लगा दो।
वो तो जब तक एक एक पाई निकाल नहीं ले जाएगा तब तक चलता रहेगा। हाँ, विभाग के कोई अधिकारी, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी का, उनकी माता जी का और भाजपा के नेताओं का अपमान करते हैं, लेकिन उस अपमान की सजा बिहार की जनता, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस गठबंधन को देने जाती है। श्री राहुल गांधी जी स्वयं संविधान विरोधी हैं। श्री राहुल गांधी जी स्वयं देश विरोधियों के द्वारा जो अपेक्षा की जाती है वो करते हैं। उनके इस प्रकार के बयान रहे हैं, लेकिन उनके गुब्बारे की हवा जो 2024 लोकसभा चुनाव में भर गई थी, उसको हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली प्रदेश में जनता ने निकाल दिया है। अभी बिहार में निकालेगी, बाकी राज्यों में जहां चुनाव होंगे वहां कमल खिलेगा, कांग्रेस सिमट जाएगी। धन्यवाद। बंगाल के सांसद ने कहा है कि बंगाल में भी नेपाल की तरह चंद्रशेखर की जरूरत है। जो ऐसा कह रहा है वो गलत कह रहा है। हमारे संविधान की ताकत बहुत है, हमारे लोकतंत्र की ताकत बहुत है, हमारी जनता की ताकत बहुत है। और चुनाव बिहार में बार बार भाजपा गठबंधन सरकार बन रही है, इस बार भी नीतीश जी के नेतृत्व सरकार बनी। बाहर कोनो क्वेश्चन नहीं रहा। लीजिए भाई।